वज्रासन में आप विश्राम ले रहे हैं। एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और श्वासों को सामान्य करें। चलते आगे की ओर। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए अपने घुटनों पर आप खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में थोड़ा सा फासला बनाएं और पंजों में भी उतना ही फासला हो सुनिश्चित करें। पीछे से पंजों को भी उतना ही खोलें जितना आप अपने घुटनों को खोलेंगे। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ कमर पर ले जाएं। अंगूठा रीढ़ की निचली गोटी पर और उंगलियां आगे की ओर। अब श्वास भरें और गर्दन और कंधों को कमर के साथ पीछे की ओर ले जाएं। बहुत सुंदर प्रयास। प्रत्येक दिन मुझे अपनी क्षमता को बढ़ाना है, इसी संकल्प के साथ आसन को निभाना है। तो जो भी साधक साधिकाएं अपने हाथ कमर से हटाकर अपने तलवों पर ले जा सकते हैं, अपने तलवों पर ले जाएं। बहुत बढ़िया। नहीं तो एक का तो प्रयास अवश्य करें। बहुत बढ़िया, सुंदर मिली जी, बहुत अच्छा राजबाला जी। दोनों हाथ ले जा सकते हैं तो अति उत्तम, अन्यथा एक एक करके आप प्रयास करेंगे तो एक दिन आपके दोनों हाथ जाएंगे। जिनका एक हाथ है वो अपने हाथ को बदलेंगे, अब दूसरे हाथ को लेके जाएंगे, पहले को अपने कमर पर लगाएंगे, और जिनके दोनों हैं वो अपनी जंघाओं को आगे की ओर खींचेंगे थोड़ा सा। अब धीरे धीरे अपने हाथ कमर पर वापस लाएंगे, कमर को सीधा करेंगे, दोनों घुटनों को मिलाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ लाते हुए वज्रासन में आ जाए। श्वासें सामान्य ही रहती हैं उष्ट्रासन में, किंतु फिर भी एक बार लंबी गहरी श्वास भरकर अपनी स्थिति को सामान्य करें। लेते हैं मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों को लाएंगे आगे की ओर। अब पहले दोनों हाथों को खींचिए, आप अच्छे से खिंचाव दीजिए अपने दोनों हाथों में। आपको ऐसा लगे कि आपके हाथ कोई दोनों आगे से पकड़कर खींच रहा है, इतना खिंचाव बनाना है आपको अपने दोनों हाथों में। अब बनाए मुट्ठी और श्वास भरते हुए अंगूठे के जड़मूल से नाभि के दाएं बाएं इस प्रकार स्थापित करें। श्वास आपका भरा हुआ है तो पेट में थोड़ा मुट्ठियों को दबाएं और दबाएं, अधिक से अधिक दबाएं। जितना पेट को आप अंदर करना चाहते हैं उतना दबा लें। अब गर्दन को ले जाएं पीछे रीढ़ मूल की ओर, लगा दें गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर, और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकना प्रारंभ करें। अब ध्यान रखना है आपको कि आपकी गर्दन ऊपर की ओर रहेगी, मुट्ठियां आपकी पेट में दबी रहेंगी और आपका पृष्ठ भाग आपकी एड़ियों से सटा रहेगा। 3 बिंदुओं पर ध्यान देते हुए मंडूकासन को यदि आप करेंगे तो पूर्ण लाभ की प्राप्ति आपको होगी। जब आप नाभि के ऊपर दबाव बनाते हैं तो आपका मणिपुर चक्र प्रभाव में आता है, गर्दन को पीछे की ओर खींचकर रखते हैं तो आपका विशुद्धि चक्र प्रभाव में आता है, और एड़ियों को अगर आप पृष्ठ भाग से सटा कर रखते हैं तो मूलाधार चक्र प्रभाव में आता है। जब तीनों चक्रास प्रभाव में आते हैं तो वहां पर आसपास की जितनी भी शक्ति है वो केंद्रित होकर अपने चक्रास में प्रविष्ट हो जाती है। बहुत ही सुंदर, सभी की स्थिति बहुत अच्छी। अब धीरे धीरे आएंगे वापस। श्वास भरते हुए आपको वापस आना होता है। दोनों हाथ घुटनों पर रखकर क्षणिक विश्राम करेंगे।
अब मंडूकासन की दूसरी स्थिति का अभ्यास करेंगे। अपने बाएं हाथ को इस प्रकार अपनी नाभि पर रख ले, कवर कर ले अपनी पूरी नाभि को। अब दाएं हाथ को रख ले, नहीं दोनों को रखना है ना, दोनों को रखना है। पहले बाएं को रख लीजिए, फिर दाएं को रख लीजिए। अब श्वास भरे, नहीं अभी पहले आगे नहीं आना है, पहले श्वास भरे और पेट को दबाए, अंदर की ओर दबाएं अच्छे से। अब गर्दन को पीछे की ओर लगाएं और फिर से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए। यकीन मानिए कि जब आप मंडूकासन में अपनी गर्दन को पीछे की ओर पूरा प्रयास करके लगाते हैं तो आपको सर्वाइकल की समस्या कभी जीवन में आएगी ही नहीं। जैसे सूर्य नमस्कार में संचालन की स्थिति में हम गर्दन को पीछे करते हैं, भुजंग आसन में पीछे करते हैं। यदि इन्हीं सभी आसनों में आप अपनी गर्दन को सही स्थिति में रखेंगे तो सर्वाइकल आपको छू भी नहीं कभी पाएगा। तो इसीलिए जब जो निर्देश दिया जाए पूरा पालन करना है, गर्दन को ऊपर रखना है और अपनी हथेलियों का दबाव से अपने नाभि के स्पंदन को महसूस करना है। ये स्थिति थोड़ी सुविधाजनक होती है, मुट्ठियां चुभती हैं हमें पेट के अंदर, लेकिन हथेलियों से हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, तो अधिक देर हम इस स्थिति में रुक सकते हैं। लेकिन गर्दन कुछ साधक साधिकाओं के नीचे हो गई है तो उसे ऊपर करना है। बहुत बढ़िया। अब श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। और शिथिलासन ले लेंगे दाईं ओर से। शिथिलासन को बाल शवासन भी कहते हैं। दायां हाथ आपका सीधा होगा, दायां पैर आपका सीधा होगा, बायां हाथ 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होगा और बायां पैर और बायां हाथ आपके चेहरे के सामने होगा। लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास को छोड़ें। एक बार फिर से श्वास भरें, फिर से छोड़ें। एक बार और लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। आएंगे वापस, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएंगे, माथे को आसन पर रख लेंगे, भुजंग आसन की स्थिति बनाएंगे। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों हाथों को अपने वक्ष स्थल के समीप स्थापित कर लीजिए। कोहनियां आपकी ऊपर की ओर हो जाती हैं। अब अपनी ठोड़ी को रख लीजिए आसन पर। अब श्वास भरिए, अधिक से अधिक श्वास भरें और धड़ वाले भाग से ऊपर की ओर उठते जाएं। दोनों कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए, गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर। यदि नेत्र बंद है तो ठीक है, अन्यथा आसमान की ओर देखने का प्रयास। भुजंगासन, ध्यान का केंद्र रीढ़ की निचली गोटी, विशुद्धि चक्र। कुछ क्षण रुकना है और अब बंद आंखों में महसूस कीजिए कि कौन से शरीर के कौन आपको थोड़ा खिंचाव या दबाव महसूस हो रहा है। धीरे धीरे आसनों में रुकने की स्थिति को आपको बढ़ाने का प्रयास करना है। बहुत ही सुंदर, सभी लगभग पूर्णता की स्थिति में है। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आना है। बहुत बढ़िया। और शिथिलासन हम लेंगे अब की बार बाईं ओर से। बायां हाथ सीधा होगा, बायां पैर सीधा होगा, दायां हाथ मुड़ा हुआ होगा और दायां पैर मुड़ा हुआ होगा। बाईं ओर से शिथिलासन में आपका हृदय पोषित होता हुआ
तो एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास को खाली करें। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। एक अंतिम बार और श्वास को भरें और छोड़ दें। विश्राम समाप्त। चलते हैं सर्पासन के लिए आगे की ओर। तो दोनों हाथों को और दोनों पैरों को अपने शरीर के साथ ले आइए। दोनों पैरों को मिलाना है। अब दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे लेकर जाना है। प्रणाम मुद्रा में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर दोनों हाथों को पीछे की ओर खींच दीजिए। अब नाभि के बल आ जाएं, आगे से धड़ वाले भाग को उठाएं और पीछे से मिले हुए पैरों को उठाएं। अभी रुके इसी अवस्था में, अभी दोलन नहीं करना है। बनाए अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाएं, मजबूत होते हुए आपके कंधे, आपकी जंघाएं। बहुत सुंदर। कुछ साधक तो इतना पॉज हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है उनका वीडियो रुक गया है। बहुत सुंदर। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आए। आप अपनी ठोड़ी को आसन पर रख सकते हैं और एक बार फिर से अच्छे से श्वास भरें और फिर से अपने धड़ वाले भाग को उठाएं, दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं और अब कीजिए नाभि के बल दोलन, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अब कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको कि आपके कंधे आसन पर नहीं लगेंगे, आपकी टांगे घुटनों से सीधी रहेंगी। मतलब आपको खींच के रखने हैं अपने पंजे। जितना आप अपने पंजे खींच कर रखेंगे आपकी टांगे उतनी सीधी रहेंगी। और दाएं और बाएं और दोलन करते हुए आपको भरे हुए श्वास में करना है। जब श्वास खाली हो जाए तो दाईं या बाईं और रुक जाए और फिर से श्वास भरें और फिर से प्रारंभ करें। सामान्यतः 6 से 7 आवृत्ति में श्वास खाली हो जाता है, मेरा खाली हो जाता है, तो फिर रुकना पड़ता है और फिर से श्वास भरते हैं और फिर से दोलन करते हैं, क्योंकि भरे हुए श्वास में हमारी नाभि अच्छे से प्रभावित हो सकती है। पेट की चर्बी को घटाने के लिए सुंदर आसन है सर्पासन। सबकी भांति आप फुर्तीले हो जाते हैं इस आसन के प्रयास से, अभ्यास से। बहुत ही बढ़िया। मैं देख पा रही हूँ कि सभी इतना सुंदर प्रयास कर रहे हैं कि किसी के भी कंधे आसन पर स्पर्श ही नहीं हो रहे हैं। पूरी ऊर्जा के साथ आप सभी प्रयास करते हुए मुझे ऊर्जान्वित कर देते हैं। बहुत सुंदर। आएंगे वापस। अपने दाएं हाथ को ऊपर लेते हुए अपनी पीठ के बल आकर विश्राम करेंगे। और आपके हंसते हुए चेहरे आनंदित कर देते हैं। अब अपनी श्वासों को सामान्य कीजिए। सबसे पहले शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जितना आसन के दौरान आपको अपने शरीर को तानना है, खींचना है, विश्राम के दौरान आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है अपने शरीर की तरफ से। इसको ढीला छोड़ दीजिए और केवल श्वास को अंदर लीजिए, भीतर प्रविष्ट कराइए और बाहर की ओर छोड़ दीजिए। लंबी गहरी श्वास आपको भरनी है और छोड़नी है। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास भरनी है और छोड़नी है। एक बार और अधिक से अधिक श्वास को भीतर प्रविष्ट कराइए अपने नासिका द्वारों से। कुछ क्षण रुक सकते हैं तो रुकिए और फिर से श्वास को बाहर कर दीजिए। मैं समझती हूँ सामान्यतः सभी की श्वासें सामान्य हो गई होगी। यदि आपकी श्वासें सामान्य ना हो तो आप निर्देश के अनुसार अगले आसन में ना जाएं। आपसे विनम्र अनुरोध है। तो दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ आएंगे और हम अभ्यास करेंगे मरकट आसन का। मरकट आसन के लिए आपको दोनों हाथ अपने कंधे की ऊंचाई के समान दाएं बाएं फैलाने हैं और हथेली का रुख
ऊपर की ओर होगा। अब दोनों टांगों को आपको घुटनों से मोड़ना है। पृष्ठभाग के नजदीक आपको एड़ियां लगानी है। यदि आवश्यकता हो तो अपने हाथों से भी आप अपनी एड़ियों को नजदीक ला सकते हैं। अब श्वास भरिए और दोनों घुटनों को आपको ले जाना है दाईं ओर और गर्दन को ले जाना है बाईं ओर। विपरीत दिशा में ले जाना है गर्दन को आपके घुटनों से। अब दाईं ओर जब आप घुटना ले गए हैं, दोनों घुटने ले गए हैं, तो दायां घुटना आपका नीचे होगा सामान्यतः। तो बाएं घुटने से दबाव बनाइए दाएं घुटने के ऊपर और गर्दन को बाईं ओर खींच के रखना है और हथेलियों को पूरा स्थिर रखना है, सीधा खींच के रखना है अपने कंधों को। तो देखिए कितनी सुंदर स्थिति आपकी रीढ़ की हो गई है। कुछ क्षण रुकिए इसी अवस्था में। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे। बहुत बढ़िया। अब श्वास छोड़ते हुए जाएंगे बाईं ओर। गर्दन विपरीत ओर जाएगी, गर्दन दाईं ओर जाएगी। दाईं ओर गर्दन जो जाने का अर्थ है, अर्थात आपका दायां कान अगर आसन पे लग जाए तो आप आनंदित हो जाएंगे। इतनी सुंदर आपकी रीढ़ मुड़ जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी पूरी। यदि क्षमता है तो कंजूसी ना करें, पूरा प्रयास करें कि आपका बायां घुटना आसन पर हो, दाएं घुटने पर दबाव बना हो, उससे नीचे की ओर दबाएं उसे। और गर्दन जब आप बाईं ओर ले जाएं तो बाएं कान को आसन पर स्पर्श कराने का प्रयास करें। और इसी बीच अगर हाथ आपके ढीले पड़ गए हैं तो उनको भी खींच दीजिए पूरा। बहुत सुंदर, सभी की स्थिति बहुत अच्छी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में श्वास भरते हुए। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा, घुटनों में थोड़ा में फासला बना लीजिए। अब फिर से श्वास भरिए और दोनों पैरों को, घुटनों को ले जाइए फिर से दाईं ओर। अब की बार दाईं ओर इस प्रकार ले जाना है कि आपके दाएं पैर की एड़ी से बायां घुटना स्पर्श कर जाए और गर्दन बाईं ओर जाएगी। गर्दन को विपरीत ओर ले जाना है, जिस ओर आपके घुटने गए हैं गर्दन दूसरी ओर जाएगी। बहुत सुंदर स्थिति मैं सभी की देख रही हूँ। प्रयास पूर्वक अपने दोनों घुटनों को आसन पर स्पर्श कराने का प्रयास भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। जब मध्य में आने के लिए बोला जाए तो आपकी गर्दन भी आ जाएगी मध्य में। फिर से श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए जाएंगे बाईं ओर। अब की बार बाएं पैर की एड़ी से दाएं पैर का घुटना स्पर्श करेगा और गर्दन विपरीत ओर जाएगी। गर्दन विपरीत ओर लेकर जाएं, अर्थात दाईं ओर जाएगी आपकी गर्दन, राइट हैंड साइड में। अब बंद आंखों में महसूस कीजिए कौन से अंगों पर प्रभाव आ रहा है। आपकी रीढ़ पूरी प्रभाव में है इस समय। धीरे धीरे मध्य में आएंगे। अब इस क्रिया को 2-3 बार तेजी से करेंगे। दोनों घुटनों को दाईं ओर ले जाएंगे, गर्दन को बाईं ओर, फिर घुटनों को बाईं ओर ले जाएंगे तो गर्दन को दाईं ओर। तेजी से कीजिए लेकिन अपनी क्षमता के साथ, जितनी आपके अंदर क्षमता है। यदि अच्छा तेजी से कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड वाली स्पीड में, तो वैसे कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है नहीं थोड़ा धीरे कर सकता हूँ, तो थोड़े धीरे कर लीजिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। अपनी क्षमता का आपको ध्यान रखना है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। मैं देख पा रही हूँ कि सभी बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आएंगे। यदि आपने दाईं ओर किया है तो बाईं ओर भी आएंगे और फिर वापस आएंगे। आएंगे वापस। अब करेंगे विश्राम। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और शरीर को ढीला छोड़ दें। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास को बाहर करें। और जैसे ही आप श्वास भरते जाते हैं,
उसके बाद जब आप श्वास को छोड़ते हैं तो अपने शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला करने का प्रयास करें और बंद आंखों में अपने जो अभी आसन किया उसके प्रभाव को महसूस करें। शवासन के लिए आपके दोनों पंजों में थोड़ी सी दूरी होगी, दोनों हाथ आपके शरीर से कुछ दूरी पर होंगे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर होगा। गर्दन आपकी ढीली होगी किंतु दाएं या बाएं और लुढ़की नहीं होगी, लेकिन तनी हुई भी नहीं होगी, और नेत्र आपके बंद होंगे। अब आपको अपने मन की दृष्टि से अपने शरीर को निहारने का प्रयास करना है। निहारने के लिए आपको अपने पैर के अंगूठों से यात्रा को प्रारंभ करते हुए अपने मस्तिष्क तक, सर की चोटी तक जाना है, और जिस अंग को आप बंद आंखों में निहार रहे हैं उसे ढीला छोड़ दीजिए और इतनी एकाग्रता और जागरूकता के साथ उस अंग को निहारें कि वहां पर आपके शरीर में प्राण का संचार होने लग जाए। यकीन मानिए, जब शवासन आप पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं तो आपके शरीर के समस्त दोषों का नाश हो जाता है। आपके भीतर ही इतनी शक्ति है कि आप अपने शारीरिक दोषों को, मानसिक दोषों को नष्ट कर सकते हैं। तो आज पूरी सजगता और एकाग्रता के साथ आप अपने प्रत्येक अंग को निहारें, उसे ढीला छोड़ें और आगे बढ़ जाएं। और आज शवासन इस विश्वास के साथ करें कि आप अपने सारे शारीरिक दोषों को अपनी संकल्प शक्ति से दूर कर देंगे। इस बात का विश्वास कीजिए कि आपके अंदर उस परम पिता परमात्मा की दी हुई अद्भुत शक्ति का निवास है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप पूरे शरीर को पैर के उंगली से लेकर चोटी तक निहारिए। अपनी चेतना को वापस लाते हुए पैरों और हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं। अब दोनों पैरों को मिलाएं और दाएं करवट से उठ बैठें।
अपने आप को व्यवस्थित करें। सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं। पद्मासन, वज्रासन या भुजंगासन, जिस भी प्रकार आप करना चाहें उस स्थिति में आ जाएं। दोनों हथेलियों को अधिक से अधिक आगे की ओर रखें। उंगलियां आपकी ओर हो तो ज्यादा अच्छा है, अन्यथा जिस भी स्थिति में आप कर सकते हैं। गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर की ओर, जीवा को बाहर निकालें, दृष्टि को नासिका पर जमाएं। शांभवी मुद्रा में होता है सिंहासन। और मधुर स्पंदन करें। जीवा को अच्छे से खींचकर बाहर निकालें और 3 से 5 तक की आवृत्ति को दोहरा सकते हैं आप अपनी क्षमता अनुसार। श्वास भरें और मधुर स्पंदन करें। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा कर वापस आएंगे। और अपने कंठ को सहलाएंगे। आई हुई लार को प्रविष्ट कराएंगे। तो जैसा कि हमारी टीम में से एक सदस्य आज किसी आवश्यक कार्य की वजह से उपस्थित नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि हंसी हमारे यहाँ सीमा गुप्ता जी करा दें। आदरणीय सीमा गुप्ता जी, हरिओम। हरिओम सीमा गुप्ता जी। सीमा गुप्ता जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हमें हंसी का अभ्यास करा दीजिए। नहीं, आप हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो हमारी 4 हेलो, सदस्यों को पूरा कर दीजिए। आप हमें हंसी का अभ्यास करा दीजिए। नमस्कार जी शालिनी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या बताया, आवाज नहीं आई, मुझे क्लियर नहीं हो रहा क्या बोला अच्छा, था आपने? आपको आवाज नहीं आ रही। आप हमें हंसी का अभ्यास करा दीजिए। हेलो, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू है। चलिए, अब आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है अब। हाँ जी, सीमा हाँ गुप्ता जी, जी, आप क्या हमें हंसी आप? का अभ्यास करवा दीजिए। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। हंसने का मन करना है और ताली बजाते हुए ओम ओम का उच्चारण करें। ओम ओम ओम। आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? ओम हाँ जी, आ रही है ओम आपकी। ओम 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 ओम। और जब हंसी ना रुके तो खिलखिलाकर हंसे। आवाज नहीं आ रही लग रहा, मुझे लग रहा किसी किसी को। हर्ष कपूर जी हंस नहीं रही, क्या हुआ? कुछ क्लियर नहीं है, कोई नेटवर्क इशू है लग रहा है। सबको क्लियर नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत है। सीमा जी, सभी हंस रहे हैं। आपके यहाँ कुछ नेटवर्क इशू है। मुझे हर्ष कपूर जी हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे सभी हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी के हंसते हुए चेहरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे अनुरोध पे हंसी कराई। अब आगे का कार्यभार आदरणीय गुप्ता जी संभालेंगे। हरिओम गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय शालिनी जी। आगे बढ़ते हैं हम
प्राणायाम की ओर। सभी साधक पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जो भी सुविधाजनक स्थिति हो उसमें बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। प्रयास कीजिए प्राणायाम की पूरी अवधि में आंखें बंद ही रहेंगी, पूर्ण लाभ के लिए। सांसें आपकी सामान्य। हंसी की क्रिया अभी आपने की, चेहरे पर हंसी का भाव, चेहरे की ये मुस्कुराहट बनाए रखिए। सर्वप्रथम लेते हैं गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं। पूरी सांस खाली करें, इतनी कि नाभि रीढ़ से लग जाए। मूल बंद भी लगा लीजिए, नाभि को ढीला छोड़िए, मूल बंद भी ढीला छोड़िए। धीरे धीरे सांस भरें। पहले पेट में भरें, पेट पूरा फूल जाए, फिर फेफड़ों में धीरे धीरे भरें, और अब पूरी सांस भर के कंठ तक सांस भरें। रुकें कुछ पल, मूल बंद भी लगा लें। नहीं रुका जाए तो मूल बंद खोलें और धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं। यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार 3 बार और गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करते जाएं। प्रयास करें जितनी देर सांस लेने में लगी है उतनी ही देर सांस छोड़ने में भी लगाएं, और जितनी देर सांस लेने के बाद रुके हैं उतनी ही देर सांस छोड़ने के बाद भी रुकें। गर्दन कमर सीधी रहेगी। आनंद लीजिए गहरी लंबी सांसों का। स्वाभाविक रूप से सांस लेते जाएं और छोड़ते जाएं। अपना अपना चक्र पूर्ण करके आ जाए वापस। सांसें अपनी सामान्य करें। अगली क्रिया कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटने पर रखें। घुटने को ढक लें अपनी हथेली से। धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं। पूरी सांस खाली कर लें। अब धीरे धीरे सांस भरें। मूल बंद लगाएं
और झटके से सांस को खाली करते जाएं। 5 मिनट कपालभाति क्रिया का अभ्यास करना है। अपना ध्यान केवल सांस छोड़ने में ही लगाना है, झटके से सांस खाली करनी है। मूल बंद हमारा लगा रहेगा। अगर मूल बंद खुल जाता है तो पुनः लगा लें। हमारे शरीर के 7 चक्रों को प्रभावित करने वाला प्राणायाम कपालभाति। झटके से सांस छोड़ने की गति न तो अंतराल 2 सांसों के बीच में न तो बहुत ज्यादा हो और न बहुत कम हो। लगभग 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार करते जाएं। थक जाएं तो कुछ पल रुकें और उसके बाद पुनः आरंभ कर दें। थकने की अवस्था में आप ये भी कर सकते हैं कि 2 स्ट्रोक के बीच की जो अवधि है वो थोड़ी बढ़ा दें। जब थकान दूर हो जाए तो पुनः स्वाभाविक रूप से क्रिया करते जाएं। आनंद पूर्वक करें। मन में भाव लाएं। प्रत्येक बार जब सांस को खाली करते हैं झटके से तो हमारे शरीर के बीमारियां भी हम बाहर करते हैं और हमारे मन के
विचार भी हम बाहर करते हैं। पूरा ध्यान अपने सांसों पर ही लगाएं। इस क्रिया में दो और बातों का भी ध्यान रखना है। प्रयास करें कि कंधे हमारे नहीं हिले और चेहरे की आकृति भी नहीं बिगड़े। हंसी की क्रिया वाली मुस्कुराहट चेहरे पे बनी रहे। आते हैं वापस। धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं। पूरी सांस खाली करें। नाभि रीढ़ से लगाएं। तीनों बंद भी लगाएं। मूल बंद लगा हुआ है। नाभि को अंदर खींचे हुआ है हमने। गर्दन को भी थोड़ा सा झुकाएं ताकि कंठ पे दबाव पड़े। त्रिबंध। रुकें क्षमता अनुसार। जब नहीं रुका जाए तो पहले गर्दन सीधी करें, फिर नाभि ढीली करें, फिर मूल बंद भी ढीला करें। अब धीरे धीरे सांस भरते जाएं। पूरी सांस भरें। पुनः तीनों बंद लगाएं। पहले मूल बंद, फिर उद्यान बंद, नाभि को अंदर खींचते हुए, और अंत में जलंधर बंद, गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुकाते हुए। इस अवस्था में भी क्षमता अनुसार रुकें। जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे पहले गर्दन सीधी करें, नाभि ढीली करें, मूल बंद ढीला करें और सांस को छोड़ते जाएं। आंखें हमारी कोमलता से बंद हैं। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। कुछ देर के लिए चलते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। नाक पे रखें। अंगूठे से दाईं ओर दबाव देते हुए बाईं ओर से धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं। अब बहुत धीरे धीरे सांस को बाईं ओर से भरना है। जब पूरी सांस भर जाए तब बिना रुके हुए दाहिनी ओर से खाली करते जाना है।
जब दाहिनी ओर से सांस पूरी खाली हो जाए तब दाहिनी ओर से धीरे धीरे सांस भरना है। पूरी सांस भरने के पश्चात बिना रुके हुए बाईं ओर से सांस को खाली करते जाना है। इस प्रकार एक चक्र हुआ। 4 बार इसी क्रिया को और दोहराना है, बहुत धीरे धीरे। प्रयास करें कि जितना समय सांस लेने में लगाया है उतना ही समय सांस छोड़ने में लगाएं। और सांस लेने की और सांस छोड़ने की अवधि को भी धीरे धीरे बढ़ाएं। आनंद पूर्वक करें इस क्रिया को भी। कोई मेहनत नहीं लगती और लाभ बहुत है। अपना अपना चक्र पूरा करते हुए आ जाए वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अपनी सांसें सामान्य करें। अगली क्रिया भ्रामरी प्राणायाम। सभी साधक स्थिति लें। तीन बार इस क्रिया को दोहराना है। भरिए गहरा लंबा सांस और भंवरों की तरह गुंजन करते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ते जाएं। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए आते हैं वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कुछ देर के लिए चलते हैं ध्यान की ओर। एक बार ओम मंत्र की ध्वनि। भरिए गहरा लंबा सांस। ओम
अपने मस्तिष्क में अभी जो आपने ओम मंत्र की का जाप किया, उसकी ध्वनि के कंपन को अनुभव कीजिए। अपना ध्यान आती जाती सांसों पर। सांसें सामान्य, पूर्ण सजगता के साथ देखें कि किस प्रकार आपकी नासिका से सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अपनी सांसों को नासिका छिद्रों में अनुभव कीजिए। ध्यान आती जाती सांसों पर। मन हमारा चंचल है। अपना ध्यान हम सांसों पर लगाते हैं, लेकिन हमारे मन को तो बाह्य दुनिया और वहां की दृश्य, व्यक्ति, घटनाएं प्रिय हैं, तो हमारा मन ध्यान को भटकाता है। कभी कहीं ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है। इसीलिए पूर्ण सजगता के साथ सांसों पर ध्यान लगाना है। हम सजग रहते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि हमारा मन हमारे ध्यान को कहीं पर लेके जा रहा है। कोई बात नहीं, इसीलिए हम सजग हैं। जैसे ही हमारा मन इधर उधर जाने का प्रयास करता है, पुनः अपने ध्यान को सांसों पर लेकर आए। इस प्रकार ध्यान की इस क्रिया में अपनी आती जाती सांसों को देखते जाएं, अनुभव करते जाएं। आते हैं वापस। सांसें अपनी सामान्य की हुई हैं आपने। एक बार पुनः ओम मंत्र का जाप, तत्पश्चात प्रार्थना एवं शांति पाठ। भरिए गहरा लंबा सांस। जगत कल्याण के लिए सुंदर प्रार्थना, सभी एक साथ एक लय में। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा
सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वधं शान्ति शान्तिरेवि शान्ति श्यामा शान्तिरेवि ॐ शान्ति 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 ओम। कुछ पल शांत बैठे रहें, शांति को अपने मन में अपने शरीर में समाहित करें। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट को, अपने माता पिता को नमन करें। दोनों हाथों में घर्षण करें, अच्छी तरह से घर्षण। उत्पन्न तेज को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर धारण करें। एक बार पुनः घर्षण करें। अब इस तेज को शरीर के अन्य भागों में स्पर्श करें, विशेषकर उन भागों में जहां पर कष्ट है। दोनों उंगलियों से पलकों को सहलाते हुए आंखें खोलें, इधर उधर देखें। अगली अब आदरणीय शालिनी जी के निर्देशानुसार। बहुत सुंदर साधना कराई आपने गुप्ता जी। आज बहुत सुंदर अभ्यास कपालभाति का हमने कोशिश की कि आपकी ताल के साथ ताल मिला के हम कपालभाति करें। बहुत ही सुंदर संगीत जैसा लग रहा था वो जब आप कर रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर अभ्यास कराने के लिए। हर्ष कपूर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सूक्ष्म अभ्यास। और रीना जैन जी आज उपस्थित नहीं है, तो सीमा गुप्ता जी आपने हंसी कराई, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार जुड़ते रहें। हरिओम। धन्यवाद शालिनी जी आज की सुंदर साधना के लिए। बहुत सुंदर योग साधना आपके नेतृत्व में शिक्षकों ने कराई। आशा है सभी साधकों ने पूर्ण लाभ लिया होगा। शुभ संकल्प लेते हैं। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, प्रेरणा दो। हम प्रतिदिन इसी प्रकार
योग साधना में सम्मिलित होते रहें, दूसरों को भी प्रेरित करें सम्मिलित होने के लिए। हम हमेशा सच बोलें, हमें कभी क्रोध ना आए, हमसे दिन भर में कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे मन में प्यार भाव जागृत हो जाए। इसी के साथ इस सुंदर योग साधना के कार्यक्रम को विराम देते हैं। अगला कार्यक्रम हमारा आदरणीय सर जी के साथ चर्चा का है। जो साधक रुकना चाहें वो रुकें, जो लेफ्ट होना चाहते हैं वो लेफ्ट हो सकते हैं, जो लेफ्ट हो रहे हैं उनका पुनः नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय सर जी। नमस्कार आप सभी को, स्वागत आप सभी का। और सर्वप्रथम आप सभी का